अब उसकी जो दूसरी दिक्कत है वो ये है कि मान लीजिए वो एक सीमा से अधिक माल का स्टोरेज करता है, क्योंकि जब माल पूरे देश में खरीदेगा तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उस स्टोरेज कैपेसिटी को वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जो उस अभी तक के जो देश के कानून थे वो जमाखोरी के खिलाफ थे, आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उसको एक सुविधा चाहिए थी सरकार से कि जहां उसके ऊपर ये बंदिश ही ना हो कि वो चाहे जितना माल स्टोरेज कर सके, चाहे जितनी माल की कैपेसिटी अपने यहां वो रख सके। इसी सुविधा को उद्योगपति को देने के लिए, उस पूंजीपति को देने के लिए दूसरा अध्यादेश आया है, जिस अध्यादेश में अब उनके ऊपर से ये लिमिटेशन हटा दी गई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो इस तरीके से खत्म किया है, जो कि दूसरा अध्यादेश है। अब जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो चाहे 1 है या 50 है, हमें इससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन पूंजीपतियों ने सबसे पहले उनको ये सुविधा दी गई कि पूरे देश में कहीं से माल खरीद सके। दूसरी सुविधा उन्हें दी गई कि जब वो माल खरीद रहे हैं तो उसको स्टोरेज कर सकें। इन दोनों के लिए 2 नए कानून हो गए। अब तीसरी परेशानी जो उद्योगपति के सामने है वो ये है कि जब उसके पास भारत का 12,000 अरब का पूरा खुदरा व्यापार के ऊपर उसकी नजर है, तो वो देखता है कि मुझे देश भर में कौन से वैरायटी का गेहूं चाहिए, कौन सी वैरायटी का मुझे चावल चाहिए, कौन सी वैरायटी की दाल की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज की स्थिति में जो भारत का आम किसान है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने यहां अपनी क्षेत्रीय आधार पर अपनी फसलों को उगाता है। वो व्यवस्था उस व्यापारी के लिए ठीक नहीं है। तो किसान अपने खेत में क्या बोएगा, इस बात को लागू करने के लिए अब तीसरा अध्यादेश आया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के शेप में हमारे सामने है, जहां किसान को एक तरीके से ये बाध्य किया जाएगा कि वो कौन सी फसल बोए, किस तरीके का उत्पाद पैदा करे, कितनी फसल को पैदा करे। तो ये तीनों के तीनों अध्यादेश, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है, ये किसान को बर्बाद करेंगे और ये उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए एक नई बाजार की जो व्यवस्था है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है पोस्ट कोरोना, इसमें वो कैसे इस बड़े व्यापार को, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार में उनकी हिस्सेदारी बड़ी कैसे हो, ये इसलिए ये सारे के सारे अध्यादेश आए हैं।